बिलासपुर के बेलतरा से कांग्रेस ने विजय केशरवानी को टिकट दिया है, लेकिन भाजपा ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि भाजपा ने सिर्फ बेलतरा ही नहीं बल्कि प्रदेश की 3 अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सियासी गलियारों में बेलतरा की सीट पर भावी उम्मीदवारों को लेकर कयासों का सिलसिला जारी है। आइए जानते हैं कि आखिर भाजपा प्रत्याशी को लेकर जनता की राय क्या है। बेलतरा विधानसभा आए हुए हैं, जहां राजनीतिक चुनाव को लेकर हम कुछ जनता से भी चर्चा करेंगे। जहां एक और 2 प्रमुख पार्टियां यहां पे चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर आज हम जनता के बीच में चर्चा करेंगे। तो जनता से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसे प्रत्याशी को चेहरा देखना पसंद करेंगे, क्या है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे बेलतरा में कैसा टाइप का आपको विधायक चाहिए और किसका फेस देखना पसंद करेंगे आप यहाँ पे? हम बेलतरा विधानसभा में चाहेंगे कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवार यहाँ से सामने आए और साथ ही पिछड़ा वर्ग से कैंडिडेट सामने आए, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग, ब्राह्मण हो या ठाकुर को ही यहाँ से कैंडिडेट बनाए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसा हम मांग रखते हैं। यहाँ पे ज्यादातर बाहरी प्रत्याशियों का बात किया जा रहा है कि यहाँ पे उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या रहेगा? इस बार भी बीजेपी क्या कहीं बाहरी प्रत्याशी को लेकर आएंगे? तो क्या अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस में विरोध चल रहा है, तो क्या यहाँ पे भी उस तरफ से विरोध दिखा जाएगा? बिल्कुल विरोध तो होंगे, क्योंकि ये बेलतरा में हमारे स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाना चाहिए और हम चाहेंगे कि पूरा बेलतरा में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय को ही उम्मीदवार बनाए और चाहेंगे कि हमारे इस पिछड़ा वर्ग में जो मछुआरा समाज है, इनकी बाहुल्यता है, लगभग 30 से 35 हजार वोटर है। तो हम चाहेंगे कि मछुआ समाज से उम्मीदवार बनाया जाए और हम पूरा मछुआ समाज मिलकर के, पिछड़ा वर्ग मिलकर उसको विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीदवारी के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय और युवा कार्यकर्ता, जुझारू युवा राज केवट को यहाँ से प्रत्याशी बना जाए, ऐसा हम मांग रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे राज केवट की बात की जा रही है और ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज भी यहाँ पे चुनाव लगातार उनको ही टिकट मिलता जा रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बार क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हमारे स्थानीय लोकल को ही दिया जाए, ताकि हमारे सुख दुख में हमने सिटिंग एमएलए का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको देते हैं और पार्टी उसको हाईकमान अगर चाहता है और दे तो उसको हम स्वागत भी करेंगे। परंतु यदि उसके जगह में दूसरे को देता है, बाहर ही ला के देते हैं, जैसे कांग्रेस वाले कचरा को ला करके हमारे बिलासपुर बेलतरा में डाल दिया, ठीक इस तरह से पुनरावृत्ति हमारे शासन और हमारे पार्टी ना करे। हमारे स्थानीय जुझारू नेता है, हमारे लोकल में कोई गलत नहीं है, हमारे रजनीश भैया, और हम अपने दर्द भरी आवाज़ से बोलते हैं उसी को मिले। यदि उसको नहीं मिलता है तो हमारे जुझारू युवा नेता जो पिछड़ा वर्ग से है इस क्षेत्र में, जो मध्य मंडल में अध्यक्ष है युवा मोर्चा का, वो ऐसे लड़के होनहार को, जिसका पूरा सीटिंग है पूरा सब बच्चों से और जुझारू नवयुवक से, ऐसे व्यक्ति को अगर देता है तो मैं स्वागत करता हूं। और हमारे लोकल ही को और दे रहा है, जैसे राज केवट का नाम अभी आया है तो हम उसको भी स्वागत करते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय हम बीजेपी के ऊपर छोड़ते हैं, वो जो भी उचित निर्णय लेगा हम उनको स्वागत करेंगे। तो जिस हिसाब से युवा चेहरा देखने की बात की जा रही है, आप युवा हैं, तो आप कैसा चेहरा देखना पसंद करेंगे भारतीय जनता पार्टी से विधायक को लेकर यहाँ पे? हम चाहेंगे युवा में ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए जिसकी विगत कुछ वर्षों से लगातार स्थानीय लोगों से संपर्क में हो, जनसंपर्क बनी हो, ताकि वो आसपास की जो परेशानी है उससे स्थानीय रूप से ग्राउंड लेवल से समझे और उस पर अच्छे से काम कर सके। जैसे कि वर्तमान में अभी जातिगत समीकरण काफ़ी अच्छे से चल रही है, बीजेपी कांग्रेस में भी इस बात में फोकस किया गया है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो लास्ट कुछ पंचवर्षीय से तो जनरल को ही दिया जा रहा था यहाँ पे बीजेपी बेलतरा में। लेकिन इस बार चाहेंगे कि हमारे मछुआरा साहब के बड़े भैया राज केवट जी, जो कि भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी है और विगत कुछ वर्षों से लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं यहाँ की स्थानीय लोगों से, बेलतरा की जो लोग हैं वो कहते हैं कि राज भैया को ही
प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। एक प्रबल दावेदार है विधायक प्रत्याशी के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा भी उम्मीद बना हुआ है कि हमारे स्थानीय बड़े भैया राज के अमरता को दिया जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जातिगत समीकरण को भी लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे कि यहाँ पे ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज से ही बीजेपी द्वारा हमेशा प्रत्याशी घोषित किया जाता था। इस बार आम जनता से जानते हैं कि इस बार क्या रहेगा, आप कैसे रहेगा? जातिगत समीकरण यहाँ पे चलता है या फिर यहाँ पे क्या रहेगा? ब्राह्मण समाज जातिगत है या यहाँ पे ठाकुर समाज जातिगत ही यहाँ पे चुनाव लड़ा जाता है या अन्य कोई दिगर समाज के भी यहाँ पे रहते हैं? क्या है? सब समाज का रहता है। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? इस बार चुनाव के लिए हमारा मांग है राज केवट को दिया जाना चाहिए। तो अगर उसके अलावा अगर पार्टी या किसी अन्य को देती है तो क्या रहेगा आप लोग? अब हमारा क्या रहेगा, जो जिसको भी देगा उसको हम वोट देंगे। तो पूर्व विधायक भी हैं यहाँ पे, जो अभी विधायक वर्तमान रहे हैं, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है बोलते अच्छा हैं, तो कैसा रहा है? उसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और जैसे उसको इस बार नहीं दे रहा है तो हमारा मांग है राज केवट को देना चाहिए। रजीश भैया को नहीं दे रहा है तो राज केवट को देना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या है, किस टाइप से देखना चाहते हैं, किसका पहचाना देखना चाहते हैं? हम लोग चाहेंगे कि बेलतरा क्षेत्र क्रमांक 31 से लोकल प्रत्याशी बनाया जाए और राज केवट भैया को टिकट दिया जाए। तो अगर उसके अलावा अगर बेलतरा क्षेत्र में स्थानीय में अन्य अगर किसी और को भी मिलता है तो क्या रहेगा आप लोग? तो अभी जातिगत में फंसा हुआ है बेलतरा क्षेत्र क्रमांक, या तो ब्राह्मण को दिया जाएगा या तो फिर ओबीसी केवट समाज को दिया जाएगा। तो अगर ओबीसी केवट समाज से आता है तो राज केवट को वोट दिया जाए, प्रत्याशी बनाया जाए। प्रबल जहाँ एक और चुनाव को लेकर यहाँ पे प्रत्याशी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, और वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्यों अभी तक प्रत्याशी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं की, कारण क्या है? इसमें जातिकरण समीकरण लगा फैक्टर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मछुआरा समुदाय ने इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि चूँकि हम इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अब तक के मछुआरा समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने उतना महत्व नहीं दिया है, तो हमने प्रयास कर रहे हैं कि हमको कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में 1 या 2 टिकट भारतीय जनता पार्टी से दिया जाए, और खास करके बेलतरा विधानसभा जिसमें हमारा बाहुल्य है उसमें हमारे मछुआरा समुदाय से राज केवट को टिकट दिया जाए, ऐसा हमारा समाज की ओर से मांग है। यहाँ जातिगत समीकरण देखा जाए तो कितने प्रतिशत अन्य समाज के हैं, ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के हैं, और कितने यहाँ मतदाता होंगे? मतदाता जो है लगभग 2,60,000 के आसपास मतदाता है, जिसमें हमारा केवट निषाद समाज, जितने मछुआरा समाज, धीवर, कहरा, इसमें लगभग 30,000 के आसपास वोटर है। उसके अलावा साहू का, इसके बाद साहू का फैक्टर है, फिर कुर्मी, यादव, इस तरह से क्रम में वोट बटा हुआ है। तो इस बार अगर मान लीजिए दीगर समाज के किसी को भी अगर चुनाव में अगर बीजेपी खड़ा करती है, तो क्या इस बार चुनाव में बीजेपी दोबारा फिर अपने विधायक को यहाँ पे चुन कर ला सकेगी? जी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं हमारा कैंडिडेट नहीं दिया जाता, कोई भी आता है, तो हम उसको पूरी तरह से विजयी करके बनाने का हमारा पूरा भरसक प्रयास रहेगा। हम आज आम जनता से चर्चा की और उन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से दिगर समाज के भी, जैसे ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज से विधायक लगातार यहाँ पे जीतते आए हैं, इस बार दिगर समाज के भी यहाँ विधायक की मांग कर रहे हैं, और स्थानीय प्रत्याशी की मांग तो यहाँ पे वर्षों से चली आ रही है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी यहाँ पे घोषित करती है, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। बेलतरा विधानसभा से कैमरामैन आशीष श्रीवास के साथ प्रेम सोमवंशी, बेलतरा।